नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। विमर्श न्यूज पर देखिए खबरों का ये खास बुलेटिन। दिन के 1 बजे तक महत्वपूर्ण 6 खबरों पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। बिहार सरकार ने अब तक का सबसे भारी भरकम बजट पेश कर दिया है और अब इस बजट को लेकर चर्चा आम है। बजट में 10 लाख नौकरियों की बात कहकर मुख्यमंत्री ने एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। तो देखते हैं इस खबर को विस्तार से। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने अपने बजट भाषण के दौरान बीपीएससी से लेकर पुलिस में बम्पर भर्तियों का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि बीपीएससी से 49,000, बीटीएससी में 12,000 और बीएसएससी में 2,900 भर्तियां होंगी। इसके अलावा पुलिस में विभिन्न पदों पर 75,000 नियुक्तियां की जाएंगी। शिक्षा विभाग में कई भर्तियों की भी बात कही गई है। बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर फोकस रखा गया। पिछले साल से 24,000 करोड़ ज़्यादा का बजट पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहां ये बजट 2,61,885 करोड़ का था, वहीं इस साल 22-23 में यह बजट 2,37,691 करोड़ का हो गया है। बहरहाल जिन 10 लाख नौकरियों की बात की जा रही है उसमें 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली और स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों पर बहाली पहले से ही कही जाती रही है, लेकिन आज तक इसको टालते रही है सरकार। अब देखना होगा कि इस बार के बजट में इसके लिए कितना प्रावधान किया गया और नौकरियां लोगों को मिल पा रही हैं कि नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि आम आदमी के जेब पर भारी बोझ एक बार फिर डाला गया है। घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर का भी 350 रुपया कीमत बढ़ा दिया गया है। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर भारी बोझ बढ़ाया गया है। आज यानी 1 मार्च से ही घरेलू गैस एलपीजी सिलेंडर का दाम 50 रुपया बढ़ गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 1,103 रुपये हो गई है। वहीं पटना में अभी 1,200 रुपये को पार कर गया है। इससे पहले 6 जुलाई 2022 को गैस के दामों में बदलाव किया गया था, तब भी कीमतें 50 रुपये बढ़ाई गई थीं। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 350 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इस साल कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। चलिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले से आसमान छू रही हैं। अब गैस की बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि अगले साल जो सरकार चुनाव में जा रही है वो लगातार गैस की कीमतें क्यों बढ़ा रही है और इसका असर सरकार पर कितना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी चरण में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हिस्सा लेने वाली हैं। राहुल गांधी ने पहले ही इस यात्रा से किनारा कर लिया है, तो देखना होगा कि प्रियंका गांधी क्या इस यात्रा में आएंगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार में होली के बाद मार्च के महीने में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आखिरी चरण की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। यह यात्रा पटना के फुलवारीशरीफ से शुरू होकर बोधगया तक पहुंचेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा के समापन के दिन राहुल गांधी बिहार नहीं आएंगे। उनकी जगह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। इससे पहले राहुल गांधी के बिहार आने की बात कही जा रही थी, लेकिन अचानक राहुल गांधी ने अपना इरादा बदल लिया है। अब वो बिहार नहीं आएंगे। चलिए, राहुल गांधी इस समय विदेश यात्रा पर हैं। बिहार की यात्रा में क्यों नहीं शामिल हुए, ये राहुल गांधी इसका जवाब देंगे। कांग्रेस के लोगों ने अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। बजट सत्र के तीसरे दिन जोरदार हंगामे के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी विधायक सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा करने लगे। उधर भाकपा माले ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ रोषपूर्ण नारेबाजी की। रसोई गैस सिलेंडर में 50 रुपये के इजाफा के बाद आक्रोशित माले विधायकों ने ये हंगामा किया। बताते चले कि राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी आज चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 72वां जन्मदिन है, यानी मुख्यमंत्री अब 72 साल के हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बर्थडे विश किया है। आज विधानसभा में भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के लिए विधायकों का तांता लगा रहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि पिछले 30 सालों से हमें परेशान किया जा रहा है और हम सब इसको झेलते जा रहे हैं क्योंकि हम किसी से डरने वाले नहीं। ये क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब मामले में समन मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के
इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके परिवार के लोगों को समन जारी किया जाता रहा है, क्योंकि वे लोग बिहार में लालू से डर रहे हैं, इसीलिए परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 साल से हमें परेशान किया जा रहा है और हम झेल रहे हैं, आगे भी झेलते रहेंगे। वे हमें बांधना चाहते हैं, पर हम बंधने से डरने वाले नहीं हैं। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को समन जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी को 15 मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया है। तो चलिए, लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। अब उनको इसी महीने एक बार फिर सीबीआई की कोर्ट में हाजिर होना है पूरे परिवार के साथ। और अंत में एक जरूरी खबर जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सरकार ने पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर नई शुरुआत की है। अब जमीन रजिस्ट्री के मामले में उसका जो दाखिल खारिज का जो नियम है वो बदल गया है। ये क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में आज से जमीन रजिस्ट्री का नियम बदल दिया गया है। ये बदला हुआ नियम राज्य के सभी 543 अंचलों में एक साथ लागू किया गया है। अब राज्य के अंदर दाखिल खारिज के वादों के तेजी से निपटारे को लेकर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो और ऑड इवन नियम के साथ नई व्यवस्था लागू की गई है। दरअसल राज्य के अंदर अंचल में म्यूटेशन के लिए जो पहले आएगा उसका काम पहले निपटाया जाएगा। अब म्यूटेशन में समय अधिक नहीं लगे, इसके लिए अंचलाधिकारी ऑड नंबर वाले हल्का और राजस्व पदाधिकारी इवन नंबर वाले हल्का के दाखिल खारिज वादों को निपटाएंगे। तो चलिए, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल इसी समय हम फिर हाजिर हो जाएंगे आपके लिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। विमर्श न्यूज़ पर दिन भर की खास खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सर्च कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। महत्वपूर्ण खबरों को हमारी वेबसाइट पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ये खबरें डली हुई हैं, आप वहाँ भी जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।